नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास लेक्चर नंबर जो 18 है उसका है प्लेन पाइजलो फ्लो। प्लेन पाइजलो फ्लो में क्या होता है, अब हमारा जो हम पहले सिस्टम लेते थे उसके अंदर हम लोगों ने जो फर्स्ट केस पढ़ा था, पैरेलल प्लेट्स ली थी दो, और वो जो पैरेलल प्लेट्स थी उनमें से हम बोलते थे फर्स्ट स्टार्ट में ये दोनों रेस्ट पर हैं, फिर उसके बाद हमने बोला एक जो है वो मूव करती है, एक नहीं मूव करती, और नेक्स्ट टाइम पे हमने बोला कि फिर जो है उसके अंदर प्रेशर का डिफरेंस लेते हैं। अब हमने नेक्स्ट इस सिस्टम में भी बाकी सारी कंडीशन वही है कि स्टैटी है, लेमिनार है, इनकम्प्रेसिबल में चल रहे हैं। अब कंडीशन क्या चेंज होगी कि हम जो अपनी प्लेट्स लेंगे वो बोथ स्टेशनरी होंगी इफ़ द टू पैरेलल प्लेट्स आर बोथ स्टेशनरी, यानी कि दोनों प्लेट्स रेस्ट पर होंगी। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, और मैं दो प्लेट्स लेती हूँ, एक ये प्लेट और एक ये प्लेट। ठीक है, इन दो प्लेट्स को मैं ऐसे शो कर रही हूँ। ये जो प्लेट्स हैं ये दोनों किस पर हैं, रेस्ट पर। अगर एक भी प्लेट मूव नहीं करती तो दोनों प्लेट्स रेस्ट पे होती हैं, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो सिस्टम बन रहा है ये प्लेन पाइजलो फ्लो है। अब हमारे लिए कन्वीनियंट ये है, हमने डिफरेंस इनके दरमियान भी, प्लेट्स के दरमियान भी एज ही लेना है, दोनों के दरमियान से डिफरेंस लेना है। तो हमारे लिए कन्वीनियंट ये है कि हम अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस तरह से सेट करें कि वर्किंग करना ईजी हो जाए। तो मैं कहती हूँ इसके अंदर ये जो दो प्लेट्स ली हैं इसमें वाई एक्सिस तो हमारे पास यही रहेगा। ठीक है, ये पूरा वाई एक्सिस होगा हमारे पास। जो एक्स एक्सिस है वो लोअर प्लेट को रखने की बजाय हम इनके सेंटर में से ले लेते हैं एक्स एक्सिस ऐसे। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ जाता है। अगर ये वाली फुल हाइट हमारे पास एच हो तो ये वाली हाइट कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ मैंने अपना ओरिजिन कंसिडर किया है, तो ये हाइट हमारे पास आ जाएगी h/2 और ये भी हाइट हमारे पास आ जाएगी h/2। दो प्लेट्स जो फुल एज थी उनको हमने ओरिजिन सेंटर में रखते हुए एक्स एक्सिस से कट किया, तो हाफ प्लेट ऊपर हाफ, यानी कि हाफ हाइट ऊपर हाफ नीचे आ गई। ऊपर की साइड पे ये पॉजिटिव h/2 आएगा, नीचे की साइड पे ये माइनस h/2 आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होता है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट ये देखना है कि यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड है उसका प्रोफाइल इन प्लेट्स के अंदर मूव करवाना है। तो प्लेट्स तो हमारी रेस्ट में है, इसके दरमियान जो फ्लूइड है ये सारा, ये फिर मूव कैसे करेगा? कोई तो कंडीशन या कोई तो रीज़न होनी चाहिए कि हमारा जो है फ्लूइड फ्लो करे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस लेते हैं। तो वो रीज़न जिसकी वजह से हमारा फ्लूइड जो है वो फ्लो करेगा, वो रीज़न हम ले लेते हैं कि प्रेशर का डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। अब प्रेशर डिफरेंस टू टाइप से हो सकता है, हम इसको हायर से लो की तरफ लेके जाएं, लो से हायर की तरफ लेके जाएं। ठीक है, जब हमने अपना प्रेशर जो है वो इस साइड पर इंक्रीजिंग सिनेरियो में रखा या डिक्रीजिंग में रखा, तो जो हमारा ये जो फ्लूइड है वो आगे की तरफ फ्लो करेगा। जारी बात है, जब हम यहाँ पे डिक्रीज लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज है, तो फ्लूइड जो है वो आगे को फ्लो करेगा। तो मैं कहती हूँ जो इसका प्रोफाइल आएगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, ये हमारा प्रोफाइल बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, जो हमारे पास बिल्कुल प्लेट के साथ लगा हुआ है फ्लूइड इस जगह पे, वो स्टार्ट में वहीं पर रहेगा, उसकी वेलोसिटी सबसे मिनिमम होगी। जो उससे ऊपर होगा उसकी वेलोसिटी और ज़्यादा होगी, जो उससे ऊपर होगा उसकी वेलोसिटी और ज़्यादा होगी, जो उससे ऊपर होगा उसकी वेलोसिटी और ज़्यादा होगी। इस पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा वेलोसिटी आएगी। इसी तरह जो पॉइंट प्लेट के पास है इसकी वेलोसिटी कम, उससे थोड़ी ज़्यादा, उससे थोड़ी ज़्यादा, इस तरह से इस पॉइंट पर हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव होती है और इस पॉइंट पे हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी अचीव होती है। ठीक है, तो यही यहाँ पर आपको इस सारे जो मैंने आपको बताया है बातें, यही सारी इस पैराग्राफ में यहाँ पे लिखी हुई हैं। फर्स्ट केस में हमने क्या किया, सेकंड केस में क्या किया, प्लेट जब रेस्ट में होती हैं तो इस वाले सारे जो सिस्टम को हम कहते हैं कि हमारे पास प्लेन पाइजलो फ्लो होता है। और उसने कहा कि अब आप लोग क्या करें, अपनी प्लेट्स को
इस तरह से सिचुएट करें कि जो y है वो हाफ माइनस h/2 नीचे और y h/2 जो ऊपर की तरफ आ जाए। द x एक्सिस इज अलोंग द सेंटर बिटवीन द टू प्लेट्स। द फ्लूइड इज केप्ट इन मोशन बाय प्रेशर ग्रेडियंट dp/dx। और ये भी उसने बता दिया कि फ्लूइड मोशन में कैसे आएगा, रेट ऑफ चेंज की वजह, प्रेशर में चेंज की वजह से। दिस इम्प्लाइज दैट देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर ग्रेडियंट, देयर विल बी नो फ्लो। और अगर हम यहाँ पे प्रेशर को डेड कर देते हैं तो वो फ्लूइड वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। सिर्फ एक ही रीज़न है हमारे पास प्रेशर डिफरेंस की, जो हम लेकर चल रहे हैं। अब हमारे पास क्योंकि प्लेट्स जो है वो मूव नहीं कर रही, तो कोई सरफेस फोर्स नहीं है। हम यहाँ पे निगलेक्ट करते हैं किसको, बॉडी फोर्स को और सरफेस फोर्स को, इनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। मोशन भी नहीं है हमारी प्लेट्स के बीच में, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डिफरेंस लेके चलते हैं। तो हम अपना ये सारा डाटा अगेन पुट कर देंगे इनकम्प्रेसिबल जो हमारी नेवी-स्टोक्स इक्वेशंस थी। तो फिर से हम एक इक्वेशन के साथ लेफ्ट कर जाएंगे जो कि हमने पीछे निकाली थी। वही इक्वेशन हमारे पास सेम बचेगी, लेकिन उसमें क्या करेंगे, प्रेशर डिफरेंस को डेड नहीं करेंगे। चलें इसको देखते हैं। वो जो इक्वेशन हमने निकाली थी वो हमारे पास क्या थी, u इज इक्वल टू 1/μ dp/dx y स्क्वायर 2 प्लस ay प्लस b। ये वो इक्वेशन थी। आपको पता है वो 2 टाइम u को इंटीग्रेट करने से u सेपरेट हुआ था, लेकिन हमने उसमें प्रेशर को 0 करके आगे अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया था। यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, प्रेशर हमारे साथ चलेगा, लेकिन अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए अगेन वही चीज़, हमें कंडीशंस चाहिए, बाउंड्री कंडीशंस। यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री h/2 और माइनस h/2 है। तो वहाँ पे हमारे पास बाउंड्री क्या थी, हम लोग वहाँ पे बाउंड्री लेते थे अपने पास सिर्फ h, यूँ h लेते थे, यानी कि 0 से h तक, और फिर यहाँ पे y की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए अपनी बाउंड्री कंडीशन निकालते थे। यहाँ पे हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या निकलेगी, मैं कहती हूँ जब मेरा u 0 है, जब y जो है वो h/2 है, अगेन u 0 है जब y जो है वो माइनस h/2 है। क्यों, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हमारे पास ये जो हमने ऊपर डायग्राम बनाई है, ये इसमें यहाँ पे और यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटीज आ रही हैं। यही इसकी बाउंड्रीज हैं कि माइनस h/2 पे भी वेलोसिटी 0 है और h/2 पे भी वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी तो इस पॉइंट पर आती है जहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशंस हमारे पास ये दो निकलेंगी। अब इन दो बाउंड्री कंडीशंस को हम बारी बारी अपनी इक्वेशन में रखते हैं। एक दफ़ा जब h/2 रखा तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये प्लस के साथ। जब सेकेंड टाइम पे माइनस h/2 रखा तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐसे भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हम a और b की वैल्यूज़ यहाँ पर पहले a की वैल्यू निकालें, फिर उसको सेकंड इक्वेशन पुट करके b की वैल्यू निकालें, या फिर इसका एक इजी मेथड ये भी है, आप एक दफ़ा इन दो इक्वेशंस को ऐड कर लें और एक दफ़ा इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लें। उससे क्या बेनिफिट होगा, इसको वन टाइम ऐड करने से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी और सब्ट्रैक्ट करने से a की वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यूज़ आएंगी वो a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू ये हमारे पास यहाँ लिखा है, ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनको हम अपनी जो हमारे पास इक्वेशन आई हुई थी जनरल, उसमें पुट करेंगे तो u जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। क्लास एक बात याद रखें कि अब ये जो मेन काम है हमारे पास अपने सिस्टम को लेकर उनकी कंडीशंस को निकाल कर उसको नेवी-स्टोक्स इक्वेशन में पुट करना ही होता है। अब ये जो नेक्स्ट चीज़ें दी हुई है, मैक्सिमम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फिर आप लोगों के पास ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और शेयरिंग स्ट्रेस है, ये हमारे पास आप लोगों ने खुद अपनी हेल्प से निकाल लें। मैंने आपको सिर्फ सिस्टम समझाना है, क्योंकि अब ये रेपिटेशन है उन तमाम चीज़ों की जो आप पहले कर चुके हैं। आपकी हेल्प हो जाएगी, थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। ये देखिए, ये जो आपने u निकाला है यहाँ पे, ये इस u की मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करना होगा, बोले। इस u के अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करना होगा, हमें वो पॉइंट ढूंढना होगा जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है इस जगह पर, और इस जगह पे x एक्सिस पे हमेशा ही हमारा y क्या होता है, 0 होता है। तो हम अगर यहाँ y 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। y 0 पुट करने से ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। नेक्स्ट, अगर हमने मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, जो कि यहाँ पे नहीं निकाली, मैं आपको वैसे ही गाइड करूँ, तो मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 टाइम y की वैल्यू h/2 रख देंगे और 1 टाइम y की वैल्यू माइनस h/2 रख देंगे। तो दोनों कंडीशंस में ऐसा रखने से, क्योंकि ऊपर स्केलिंग है, फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, वही आंसर आएगा हमारे पास जो यू का आना है, मिनिमम वेलोसिटीज़। मिनिमम वेलोसिटीज़ वहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएंगी, हमें इस बात का आइडिया है, मैक्सिमम की हमने वैल्यू निकाल ली। अब एवरेज वेलोसिटी का अगेन वही फॉर्मूला जो आप लोग पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला है u इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया के बारे में 2-3 दफ़ा पहले भी गाइड कर चुकी हूँ कि हम यहाँ पे पूरा एरिया नहीं लेते, बस एक स्ट्रिप की बात कर रहे होते हैं जिसके अंदर हम फ्लो को फ्लूइड के स्टार्टिंग पार्टिकल्स का सिनेरियो चेक करते हैं क्या है, उसके बाद कुछ देर के बाद इस वाले केस में वैसा हो गया था प्रोफाइल इसका। तो इसकी वजह से हम सिर्फ उसकी जो पूरी स्ट्रिप की हमने टोटल ली होती है लेंथ वो ले लेते हैं। वो हमारे पास यहाँ पे कितनी है h, पीछे हमारे पास q है, इसको हम मैनी टाइम्स जो है वो निकाल चुके हुए हैं, वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। हमारे पास q की क्या वैल्यू हम निकाल चुके हैं, पहले हम 0 से h पे लिखते थे बाउंड्रीज, तो 0 से h। अब हमारे पास बाउंड्रीज हैं -h/2 से h/2 u dy। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। मैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस समझती हूँ कि अब आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी इंटीग्रेशन है वैसे भी। यहाँ पे u की वैल्यू रखेंगे और इन द एंड आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू को यहाँ रखकर 2/3 माइनस h² / 8 म्यू dp/dx। ये हमारे पास डेड नहीं होना क्योंकि प्रेशर डिफरेंस से ही फ्लो हो रहा है। अब जब हम इसको चेक किया, ये हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आई हुई थी, तो हमने कहा कि ये जो हमारा यू एवरेज की वेलोसिटी आती है ये इसके डिफरेंस में आ जाती है, इसके रिलेशन में आ जाती है। तो हम इसको लिखेंगे यू एवरेज इज इक्वल टू 2/3 यू मैक्सिमम, क्योंकि ये वाली वैल्यू अगेन मैक्सिमम वैल्यू की इक्वल आ गई। अब यहाँ से हम लोगों ने इनके दरमियान भी एक ऑब्जेक्टिव गेट कर लिया कि एवरेज और मैक्सिमम वेलोसिटी में भी रिलेशन बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट एंड प्रेशर ड्रॉप। ये अब क्या मीनिंग है इसका, इस बात का, यानी हम लोगों को पता है कि यहाँ पे प्रेशर की वजह से सारा वर्क हो रहा है, तो हम प्रेशर के ऊपर फर्दर मोर वर्क करेंगे, देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पॉइंट के ऊपर किस तरह से हमारा रेट ऑफ ग्रेडियंट यानी प्रेशर ग्रेडियंट निकलता है। तो उसके लिए उसने क्या कहा, आप इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से जो आपके पास 23 और 24 में दी गई हैं उनकी हेल्प से ये रिलेशन लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, ये देखिए हमारे पास ये 23 इक्वेशन में dp/dx था, यहाँ पे हम लोगों ने 24 इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा था। अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। dp/dx जो है वो यू एवरेज की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से वो कह रहा है, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो नेगेटिव है, सिंस द प्रेशर डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी कि आगे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ये माइनस साइन उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको शो कर रहा है कि जो प्रेशर है वो डिक्रीज की तरफ है, इंक्रीज से लो नहीं, सॉरी इंक्रीज से लो है, इसको ये माइनस साइन शो कर रहा है। अब कहता है हम इसका फार्मूला इजीली निकाल सकते हैं। अब वो स्टार्ट में तो कहता है हमारे पास प्रेशर हमने इंक्रीज से लो लिया, लेकिन कहता है अगर कुछ देर आप चलते रहें टेम्पो के साथ तो आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा जो आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट फॉर्म ले गया है। यानी कि अगर आप स्टार्ट में चलते हैं, यहाँ पे आपने इंक्रीज रखा है, यहाँ पे आप लोगों ने लो रखा है और ये आप लोगों का प्रोफाइल बना है, तो वो कहता है कुछ देर के बाद जब ये आप रूटीन में चलेगा तो प्रेशर ग्रेडियंट ऐसा कांस्टेंट डील करेंगे हम यहाँ पे इस जगह पे। तो अगर आप लोग थोड़े थोड़े पैसेज के लिए, थोड़े थोड़े पैचेस के लिए चेक करना चाहें तो वो कहता है इस तरह से कर सकते हैं, द प्रेशर वेरीज लीनियरली विद x सो दैट dp/dx p2 - p1 डिवाइडेड बाय l। ये p2 p1 क्या है, कहता है अगर आप चेक करना चाहते हैं इस और इस पॉइंट में हमारे पास प्रेशर ग्रेडियंट कितना है, तो इस एक पॉइंट का नाम रख लें p1, इस एक पॉइंट का नाम रख लें p2 और इस पैच की जो लेंथ है वो ले लें कितनी है, फॉर एग्जांपल वो ले लें l। तो कहता है आपके पास आ जाएगा x के रिस्पेक्ट प्रेशर में चेंज p2 - p1 डिवाइडेड बाय l। ये इंक्रीजिंग के केस में है। अगर आप लोगों के पास आप पहले p1 लिखेंगे तो माइनस साइन शुरू में कॉमन के साथ आ जाएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला बना -del p/l, क्योंकि हमारा डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे माइनस का साइन आया, डेल्टा p/l। हम इसको लिख सकते हैं प्रेशर के अंदर चेंज को डेल्टा p से। तो हमारा dp/dx का फार्मूला आ गया -del p/l।
तो उसको हम यहाँ पर अगर रख दें dp/dx की जगह, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे dp/dx में हमने रख दिया माइनस del p/l इज इक्वल टू, बाकी सब वैसे ही, -12 म्यू यू एवरेज डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। अब यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, ये एल उस साइड पे चला जाएगा, तो हमने ये प्रेशर में जो ड्रॉप है यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर जो है वो, यानी एक से दूसरे पॉइंट पे जो प्रेशर का चेंज है उसका फॉर्मूला निकाल दिया, 12 म्यू एल यू एवरेज डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। और इस वाले केस में हमने ये इसलिए निकाला है क्योंकि पिछले केसेस के अंदर प्लेट्स मूव कर दी नहीं, इस केस में सारे हमारी जो डिपेंडेंस है वो किसके ऊपर है, प्रेशर के चेंज होने पे, इसलिए हमने इसका अलग से फार्मूला निकाला है। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी आप इजीली निकाल सकते हैं, अगेन उसी तरह फार्मूले में रख के, और शेयरिंग स्ट्रेस पे आ जाते हैं। शेयरिंग स्ट्रेस जो है उसका फार्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एक दफ़ा, अपनी तमाम शेयरिंग स्ट्रेस के अंदर अपनी स्टेडी, लैमिनार और जो कंडीशन है उन सबको पुट करके हमने देखा था कि हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस ये बचती थी Ty(x) इज इक्वल टू म्यू पार्शियल u ओवर पार्शियल y। और हमने कहा था क्योंकि u सिर्फ y का फंक्शन है तो हम इसको ऑर्डिनरी में चेंज कर सकते हैं, तो हमने Ty(x) इज इक्वल टू म्यू du ओवर dy ये फार्मूला निकाला था। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन हम लोगों ने ले लिया है कि स्ट्रेस जो है वो, शेयरिंग स्ट्रेस जो है वो उसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही है, माइनस का साइन जो है वो हमने इसके साथ अप्लाई कर दिया है। अब देखें यहाँ पर म्यू वैसे ही रह जाएगा, माइनस वैसे रह जाएगा, डी ओवर डी वाई वैसे रह जाएगा। यहाँ पे यू की वही वैल्यू पीछे वाली पुट कर देंगे, करके उसको वाई के रिस्पेक्ट हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा माइनस डी पी ओवर डी एक्स वाई। ये जो हमने शेयरिंग से स्ट्रेस निकाली, हमने पहले पीछे भी ऐसे निकाली थी, हमने कहा था हम y की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एट 0 निकाला था, एट h निकाला था और एट h/2 निकाला था। तो यहाँ पर भी हम इन तीनों के लिए निकाल सकते हैं। बुक में यहाँ पे आपको 4h/2 और 4h माइनस h/2 के लिए मैक्सिमम और मिनिमम जो हमने बाउंड्रीज ली हुई हैं उनके ऊपर निकाल कर शेयरिंग स्ट्रेस को दिया है, तो इनको आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। लास्ट में उन्होंने बल्कि भी बताया हुआ शेयरिंग स्ट्रेस इज 0 एट द मिडल प्लेन, क्योंकि जब हम लोग अपनी वो लेना चाहेंगे सेंटर प्लेट के ऊपर, तो हमारे पास y जो है वो 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो सारा का सारा शेयरिंग स्ट्रेस ही 0 हो जाएगा इस y के 0 पुट करने से। तो सिर्फ h/2 और माइनस h/2 पे वैल्यू आएगी शेयरिंग स्ट्रेस की, वो यहाँ पर निकाली हुई है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करेंगे वह स्टेडी लैमिनार फ्लो ओवर एन इंक्लाइंड प्लेट। और जो स्टेडी और लैमिनार, इससे आप फेमिलियर हैं कि ये क्या चीज़ है। और यहाँ पे इंक्लाइंड जो है वो न्यू वर्ड आया है, इसको हम देख लेते हैं। इंक्लाइंड को ये ऐसे है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हम कहते हैं प्लेट इस तरह से कोई एंगल बना रही है हमारे पास, नीचे फ्लोर के साथ प्लेट जो है वो एंगल बना रही है, उसको हम कहते हैं अल्फा का नेम देते हैं उस एंगल को। तो ये जो प्लेट है इसके ऊपर यहाँ पे हमारे पास फ्लूइड मूव कर रहा है, ये सारा फ्लूइड इसके ऊपर है। और मैंने कहा है कि मैं इस प्लेट को, एक और प्लेट इसके ऊपर, इस फ्लूइड के ऊपर देती हूँ और कहती हूँ इसकी हाइट जो है हमारे पास h है। ठीक है, अब इसकी जो एक्सिस और y एक्सिस है, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये मेरा x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, तो पहली बात तो हमने ये कह लिया कि एयर रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे नहीं है, और इंक्लिनेशन होने की वजह से जो यहाँ पे फ्लूइड है वो क्या होगा, किसी एक, यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये हमारे पास जो एक
फ्लूइड की स्ट्रिप है, उसकी जो साथ लगी होगी प्लेट के साथ पॉइंट लगा होगा, उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी, उसके बाद फिर बढ़ते 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 लास्ट वाले की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। ऐसे ये हमारे पास प्रोफाइल आएगा इस तरह से। तो क्या हमें पुश करना पड़ेगा इस फ्लूइड को ऊपर से नीचे आने के लिए? नहीं, हमें इसे पुश नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ग्रेविटी है, वो खुद ब खुद ही इसके लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर के ऊपर एक सिस्टम जो है वो रन कर देगी, खुद ब खुद फ्लूइड जो है ऊपर से नीचे फ्लो करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर हमें ना तो प्लेट्स को मूव करवा रहे हैं, नहीं तो ना ये प्लेट नीचे वाली है, ना ये प्लेट ऊपर वाली कोई मूव कर रही है, ना ही हम इसके ऊपर प्रेशर का डिफरेंस डाल रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ एक इंक्लाइंड प्लेन लिया जिसके ऊपर फ्लूइड जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ फ्लो कर जाएगा, और जो हमने इंक्लिनेशन यहाँ रखी है उसका नाम हमने लिख लिया कि ये हमारे पास अल्फा है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमने निगलेक्ट की हैं चीज़ें, प्रेशर हो गया, एयर रेजिस्टेंस हो गई, प्लेट्स मूव नहीं करी, वो सब तो निगलेक्ट है, लेकिन जिसको हम कंसिडर करेंगे वो होगा ग्रेविटी जी, ठीक है। जिसको हम अपनी अगर इक्वेशंस देखें हमारे पास नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस, उसके अंदर हमने इसको किससे शो किया हुआ है? एफ, अगर हम एक्स के लिए ले रहे हैं तो एफ एक्स, एफ वाई, एफ जी, यानी कि जो हमारे पास बॉडी फोर्स है वो इस सेंस में हमारे पास यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। उसके साथ अब हमारे पास इस वाले फ्लूइड के अंदर जो मोशन है उसमें हम इसको कंसिडर करेंगे, निग्लिजिबल ये नहीं है। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारा एक्स एक्सिस ये है और ये वाई एक्सिस है, तो क्या हम लोग उसी इक्वेशन के साथ रहते हैं जैसे हम पिछले सिस्टम में रहते थे? पिछले सिस्टम में हमारे पास नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन क्या हर सिस्टम में नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन तो एक ही है, लेकिन जब उसके अंदर वैल्यूज रखते थे तो हम क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी यू आई के साथ बचते थे। यानी कहने का ये मतलब है कि हम लोग सिर्फ वेलोसिटी के एक कंपोनेंट के साथ बचते थे, वेलोसिटी सिर्फ एक चीज का फंक्शन होती थी। लेकिन इस वाले केस में अगर आप देखें कि वेलोसिटी नीचे की तरफ है, जो वेलोसिटी इस वाले केस में थी वो हॉरिजॉन्टल केस में थी इस तरह से, तो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स नहीं होते थे, ये सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वर्क करती थी, इसलिए सिर्फ एक कंपोनेंट आता था। इस वाली डायरेक्शन में, इस वाले सिस्टम में ये हमारा पास फ्लो नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। अब दो कंपोनेंट होने की वजह से वेलोसिटी जो है वो सिंपल एक चीज का फंक्शन हमारे पास नहीं, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, आई बी और वी जे भी। तो फिर क्या नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन सिंपल इक्वेशंस रह जाएंगी, जैसे पीछे हमारे पास कट के सिर्फ एक फंक्शन में हम आगे थे, वो भी हमारे पास पार्शियल से ऑर्डिनरी में चेंज हो गया था क्योंकि u सिर्फ y का फंक्शन था। अब इस वाले केस में दो हमारे पास u जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, तो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। पहले तो हम नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को लिख लेते हैं, क्या थी हमारे पास, आपको याद है, ये हमारे पास वैल्यू होती है पार्शियल u ओवर पार्शियल t प्लस u पार्शियल u ओवर पार्शियल x प्लस v पार्शियल u ओवर पार्शियल y प्लस w पार्शियल u ओवर पार्शियल z इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस, यहाँ पे हमारे पास प्रेशर डिफरेंस आता था जो कि है पार्शियल p ओवर पार्शियल x, क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट ले रही हूँ इसलिए अभी सभी चीज़ें x के रिस्पेक्ट लिख रही हूँ। तो इसके साथ हमारे पास -1 ओवर रो, आई थिंक यही था, उसके बाद प्लस न्यू पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल z स्क्वायर। ये सिर्फ हमारे पास किस डायरेक्शन में आई है अभी, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। इसी तरह y के लिए भी लिखेंगे, z के लिए भी लिखेंगे। फिर जब इनके कट होने की बात होती थी, क्योंकि हम लोग कहते थे v भी 0 है, ये भी कट, w भी कट, क्योंकि स्टेडी है तो ये भी कट, u जो x का फंक्शन है तो ये भी कट, हम निग्लिजिबल बॉडी फोर्स ले रहे हैं तो ये भी कट, प्रेशर डिफरेंस जो है हमारे पास हम लोग कहते हैं अगर 0 है तो ये भी कट, सिर्फ न्यू की वैल्यू जो हमारे पास होती है म्यू ओवर रो ये बचती थी।
उसके हम कहते थे यू जो है एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये भी कट, यू जो है वो जी पे डिपेंड कर रहा है, ये भी कट, तो सिर्फ हम लोग बचाते थे पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर के साथ। जब हमने प्रेशर लिया था फिर प्रेशर वाली एक टर्म आ जाती थी। इस वाले केस में जब हमारे पास दो कंपोनेंट्स आएंगे तो ये वाला फंक्शन कट नहीं होगा, ये वाला फंक्शन कट नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे पास जो फंक्शन रह जाएंगे उनको मैं सर्कल करने लगी हूँ। ये वाला फंक्शन आ जाएगा, ये वाला फंक्शन आ जाएगा, हमने बॉडी फोर्स जो है उसका फैक्ट लेना तो ये वाला आ जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ से भी हमारे पास दो फंक्शन पे डिपेंड करेगा, जो u है वो एक चीज का फंक्शन नहीं होगा, तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तो चीजें बढ़ गई जो हमारे पास लेफ्ट कर जाएंगी इस वाले केस में। यानी कि जब हमारे पास इंक्लिनेशन में प्लेट लेते हैं तो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बन जाते हैं, वो कंपोनेंट्स हमारे पास यू आई और वी जे इस तरह की फॉर्म में हैं, तो हमारा जो फंक्शन है वो एक चीज पे नहीं बल्कि दो अननाउंस में चला जाता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम सिर्फ इसको ये पार्शियल से ऑर्डिनरी में चेंज कर लेंगे कि u जो है वो सिर्फ y का फंक्शन है, बल्कि u जो है वो दो चीज़ों का फंक्शन है। इसलिए हमारी इक्वेशन एक तो पहली बात ये कि वो डिफरेंशियल रह जाएगी, सॉरी पार्शियल डिफरेंशियल हो जाएगी। ऊपर से दूसरी बात ये होगी कि दो अननोन्स आ जाएंगे, और थर्ड बात ये होगी हम कॉम्प्लिकेशन में चले जाएंगे, यानी कि हम लोग डिफिकल्टी में चलेंगे। तो फिर इसके ऊपर जब देखा और वर्क किया तो कहा कि अगर हम इसकी एक्सिस को चेंज कर लें, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम अपनी एक्सिस को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले अपनी एक्सिस को कैसे सेट कर लिया था, जब हम लोग प्लेट्स के बिटवीन वर्क कर रहे थे तो हमने उसके सेंटर में एक्सिस को लिया था। इस वाले केस में यहाँ एक्स एक्सिस को हमने सेंटर में ले लिया था, हमें ज़्यादा ईजी हो गया था अपनी इक्वेशंस के साथ डील करना। तो इसी तरह अब हम अपने एक्सिस को यहाँ पर इस तरह से ले लेते हैं कि एक्स एक्सिस को इस तरह रहने की बजाय जिस तरफ हमारी इंक्लाइंड प्लेट है उसी को एक्स एक्सिस कह लेते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं, इसको एक्स एक्सिस कह लेते हैं, इस वाली प्लेट को, ये जो हमारे पास ये प्लेट एक रेस्ट पे पड़ी हुई है इंक्लिनेशन में, इसे कहते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, और इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं हम कहते हैं ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है यूं। और अब हम वर्क करते हैं, अब हम देखते हैं हमारी नेवी-स्टोक्स इक्वेशंस पे क्या इफेक्ट होगा। अब जब हम लोग इस तरफ से एक्स एक्सिस लेंगे तो फिर हमारी वेलोसिटी फिर सिंपल सीधी एक्स एक्सिस में ऐसे आ जाएगी, वो सिर्फ से एक्स की डायरेक्शन में ही मोशन होगा हमारे पास, उसके कंपोनेंट्स नहीं बनेंगे। तो जब उसके कंपोनेंट्स नहीं बनेंगे, सिर्फ वो इसी एक ही डायरेक्शन में आई की तरफ मूव करेगी, तो फिर से हमारे पास इसके आगे दो फंक्शंस नहीं बनेंगे, हम फिर से सिंपल इक्वेशन में रह जाएंगे। फिर से हमारी जो वेलोसिटी है वो सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी, तो हमें बेनिफिट हुआ जी क्लास। अब अगर हम लोग सिर्फ यहाँ पर ये जो हमारे पास वेलोसिटी जो हमने एक्स डायरेक्शन में लिया है, अगर हम इस कंपोनेंट का वैल्यू निकाल लें तो हमारी जो नेवी-स्टोक्स इक्वेशन है उसके अंदर हमारी फिर हम सिर्फ एक फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट कर जाएंगे, और नेवी-स्टोक्स इक्वेशन जो है बहुत शॉर्ट हो जाएंगी, क्योंकि प्रेशर्स भी ऑलरेडी हमने जीरो लिए हुए हैं और फंक्शन फिर से एक का बन जाएगा, तो इजी हो जाएगा। अब हमने अगर ये वैल्यू निकालनी है तो ये कितनी इजीली निकल सकती है, आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ा था। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का, तो ये एंगल कितने का आ जाएगा, ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस अल्फा का। अब आपकी मर्जी है, चाहे इस अल्फा को चूज करें चाहे इस 90 माइनस अल्फा को चूज करें, आपने इस कंपोनेंट की वैल्यू निकाल लेनी है और इस कंपोनेंट की वैल्यू निकाल लेनी। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है 90 का, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंसीडर होगा, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज कंसीडर होगा। तो इनकी वैल्यूज निकालना बहुत इजी है, छोटी क्लास में आपने पढ़ी हुई है। अगर आप इसको 19 माइनस अल्फा की फॉर्म में निकालना चाहते हैं इस एंगल पर रखकर, ठीक है, तो फिर हमारे पास हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएगा। अगर आप अल्फा पे रख के निकालते हैं तो फिर हमारे पास हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएगा। ये अब आपकी मर्जी, आप इसके लिए निकालना चाहते हैं या इसके लिए निकालना चाहते हैं। ये वाली ट्राइंगल जो है आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम सेपरेट यहाँ लिख लेते हैं। अगर मैं कहती हूँ मैं इसके लिए वर्क कर रही हूँ 19 माइनस अल्फा के लिए,
और कहूँ कि इस कंपोनेंट की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगी क्लास, ये हमारे पास g है, ठीक है, जो ये वाली वैल्यू है, तो फिर ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, g cos 90 माइनस अल्फा। अगर आप इसको इसके लिए निकालेंगे, अल्फा के लिए निकालना चाहते हैं, तो फिर ये वाली साइड हमारे पास आ जाएगी g साइन अल्फा। और जो g, अब आप कहेंगे इस अल्फा के लिए निकाला तो ये साइड की वैल्यू ये आई, 90 माइनस अल्फा के लिए निकाला तो इस वाली वैल्यू की साइड ये आई, कॉज में आई। तो एक दफा कॉज में आती है, एक दफा साइन में आती है, तो वैल्यू तो सेम रहनी चाहिए ना इसकी, तो वो सेम ही है क्योंकि कॉज 90 पे चेंज होता है साइन में, तो वो गेन जी साइन अल्फा ही बन जाता है, ठीक है। अब हमने इन वैल्यूज को तमाम को जो मैंने अपने कंडीशंस हैं कि स्टेडी हो, लेमिनार हो, रेस्ट पर हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इन्फ्लुएंस किसका हो, ग्रेविटी का हो, जब सब चीज़ों को प्रेशर जो है वो ज़ीरो हो, इक्वेशन के अंदर पुट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। 0 इज इक्वल टू जी साइन अल्फा प्लस म्यू रो पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल वाई स्क्वायर। यहाँ तक मेरा काम था आपको समझाना कि हमारा सिस्टम कैसा है, एक्स एक्सिस कैसे है, वाई एक्सिस कैसा है, हमने उसके दरम्यान डिफरेंस कितना लिया है, हमारा फ्लो किस तरफ को है, किस फंक्शन में है, और हम सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन के साथ लेफ्ट कर जाते हैं। हमने नेवी-स्टोक्स इक्वेशन की तीनों इक्वेशंस के अंदर अपनी वैल्यूज पुट की तो ये वाली इक्वेशन आ गई। अब आगे काम फिर आप लोगों का, तो आप लोगों ने खुद निकालना है, क्या इसको 2 दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे, अगेन वही प्रोसीजर, हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी, u में a भी होगा, b भी होगा, a और b के लिए हम अपनी बाउंड्री कंडीशंस लिख लेंगे। बाउंड्री कंडीशंस जो आपको पता है हमारे पास क्या है, h 8 हाइट पर क्या है और 0 हाइट पे क्या है। अब आप बताएं मुझे बाउंड्री कंडीशंस क्या है। यहाँ से आप देख सकते हैं एट मिनिमम वेलोसिटी 0 है तो आप कहेंगे एट 0 हाइट 0, और फिर h पर मैक्सिमम है तो आप कहेंगे एट h हाइट जो है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम। तो यहाँ से हमारे पास बाउंड्री कंडीशन ये बन जाएंगी, ठीक है। अच्छा क्लास, उसके बाद ये बाउंड्री कंडीशंस जो हैं हम इसमें पुट करके a और b की वैल्यू निकालेंगे तो u हमारे पास ये बन जाएगा। अगेन वही सारी रिपीटेशन है, ये एवरेज वेलोसिटी, उसी तरह वही फार्मूला, उस तरह u की वैल्यू यहाँ लगाकर उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से h में, फिर u मैक्सिमम निकालेंगे, फिर वॉल्यूमेट्रिक रेट निकालेंगे और शेयरिंग से स्ट्रेस निकालेंगे, ठीक है। ये आप वर्क खुद कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में देखूंगी आप लोगों ने ये वैल्यूज ठीक निकाली हैं या गलत।